आइए आज एक्सरसाइज नंबर 16 ये क्लास 10th यूपी बोर्ड एक्सीलेंट से लिया गया है। तो 16वीं एक्सरसाइज देखते हैं। इसके पहले हम 13, 14, 15 ये सब बना चुके हैं, जो ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता चुके हैं आपको। आप इसमें जो है आपको 12 वाक्य दिए गए हैं। इसका अंग्रेजी आप लोग जो बना के लाए हो घर से मिला लीजिए, नहीं तो तुरंत लिख लीजिए। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सभी वाक्य में चाहिए है, तो चाहिए के हिसाब से आपको बनाना है। तो चाहिए के लिए 3 शब्द आपको लगते हैं। अब रूल थोड़ा सा सुन लीजिए फिर से हल्के में। मेन पॉइंट, शुड का प्रयोग कब होता है? शुड का प्रयोग सामान्य सलाह के लिए होता है। क्लियर? कोई सामान्य रूप से सलाह देना चाहिए, दे दिया, जैसे हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक, या आपको साफ कपड़े पहनना चाहिए, आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सामान्य रूप से कह दिए तो शुड लगेगा। उसके बाद 8 का प्रयोग तब लगाना चाहिए, 8 जैसे कोई नैतिक कर्तव्य बताने के लिए 8 लगता है। क्लियर? शुड से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें फोर्स है, 8 नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। और मस्ट जो है सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स है, सबसे ज़्यादा बल है, सबसे ज़्यादा बात पर जोर देने के लिए मस्ट लगता है। मस्ट का प्रयोग तब करना चाहिए जैसे कोई काम अवश्य करना चाहिए, आपको ऐसा बताना। सेंस ये रहेगा अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए का अर्थ में हमेशा मस्ट लगेगा। ठीक, ये थोड़ा सा इसका रूल था। तो चलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को हल करते हैं। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप कर दीजिए वी शुड नॉट टेल ए लाई। झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? टेल ए लाई। इतना जान ले, टेल ए लाई रहेगा, बोलना कहीं स्पीक नहीं रहेगा। सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ लगता है, और झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई। ठीक, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो इसमें अवश्य आ गया है तो मस्ट लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अंग्रेजी लिख दो, एवरी बॉडी का दो, या एवरी वन, एवरी वन। मस्ट, मस्ट में अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? सर्व, मस्ट सर्व। ठीक है, अपनी मातृभूमि की सेवा अवश्य करनी चाहिए, मस्ट सर्व। ठीक है, आवर मदरलैंड, ठीक है, या ऑफ हिज मदरलैंड कर दीजिए तब भी सही है। क्लियर? ऑफ हिज सही रहेगा बेटर, क्योंकि एवरीवन के साथ एक वचन का प्रोनाउन लगना चाहिए। ऑफ हिज मदरलैंड ऐसे कर दीजिए। एवरीवन मस्ट सर्व, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य सेवा करनी चाहिए। किसकी? ऑफ माने की, हिज माने होता है अपनी, मदरलैंड का अंग्रेजी होता है, मातृभूमि का अंग्रेजी होता है मदरलैंड। तो एवरीवन के साथ या मतलब एक वचन का ही प्रोनाउन लगता है, हिज इसलिए लगेगा। ठीक, एवरीवन मस्ट सर्व ऑफ हिज मदरलैंड, या आप नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, हिज मदरलैंड केवल कर दो तब भी चल जाएगा। क्लियर? प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट सर्व अवश्य सेवा करनी चाहिए। किसकी? हिज मदरलैंड। ठीक है, आप हटा दीजिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे, तुम्हें बारिश में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। यू शुड नॉट गो आउट, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑफ द हाउस माने घर से, गो आउट साथ आप लगेगा, ऑफ द हाउस माने घर से। ऑफ द हाउस, बारिश में, तो बारिश में मतलब कहते हैं इन द रेन, या इन रेनिंग भी कह सकते हो। यू शुड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, इन द रेन कर दो, या इन रेनिंग। हो गया? उसने कहा, ही सेड, कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ही सेड दैट, की अंग्रेजी दैट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अंग्रेजी है एवरीवन मस्ट। ठीक है, अवश्य हर चाहिए है ना, तो मस्ट लग जाएगा। मस्ट हैव फेथ। क्लियर? देखिए, विश्वास रखना का किताब में नीचे दिया गया है आपको। हैव माने रखना, फेथ माने विश्वास। मस्ट हैव फेथ, अवश्य विश्वास करना चाहिए। हैव मिस रखना, फेथ माने विश्वास। हाँ, इन गॉड लिख दीजिए, फेथ इन गॉड, ईश्वर में कहेंगे। ठीक है, इन गॉड हो जाएगा। अब अगर हैव फेथ ना लिखते तो मस्ट बिलीव भी कर सकते हो, ट्रस्ट भी कर सकते हो, विश्वास करना कहिए। क्लियर? इन गॉड, प्रीपोजिशन इन लगता है, विश्वास करना है, फेथ या ट्रस्ट या बिलीफ सबके साथ।
मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओ। तुम मेहनत करो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसकी अंग्रेजी होती है वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करो या मेहनत करो, एक ही चीज़ है, वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी अंग्रेजी होता है लेस्ट, LEST, LEST, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओ, तो यू शुड लगेगा। फेल, फेल माने अनुत्तीर्ण होना या असफल होना। इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। एक बात यह भी ध्यान दीजिए, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगेगा। क्लियर? जाओ का अंग्रेजी है ना, जाओ, चाहिए भले नहीं आया, जाओ आया तब भी शुड लगेगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है। अगर कोई सलाह दिया जाएगा उसमें लेस्ट आएगा तो शुड लगेगा उसके साथ। क्लियर? इसमें भी सलाह दिया जा रहा है, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओ। क्लियर? यानी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना होने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए। अगला, हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, तो आप कर दीजिए वी शुड नॉट स्लीप, वी शुड नॉट स्लीप, स्लीप माने सोना। हाँ, दिन में, इन डे टाइम, इन डे टाइम कह दो या इन द डे कह दो तब भी चल जाए। इन द डे माने दिन में, या इन डे टाइम दिन के समय में, या दिन में, एक ही चीज़ है। वी शुड नॉट स्लीप इन द डे या इन डे टाइम। आगे है, उसको अपना काम समय पर करना चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम, ही शुड डू माने उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिज वर्क कब करना चाहिए, ऑन टाइम, ऑन टाइम माने होता है समय पर। ठीक? आगे वाक्य आपका, वृद्धावस्था के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य बचाना चाहिए, तो फिर आगे अवश्य, तो वी मस्ट सेव, हमें अवश्य बचाना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ, तो समथिंग कर दीजिए, समथिंग। क्लियर? वी मस्ट सेव समथिंग फॉर ओल्ड एज, फार माने के लिए, ओल्ड एज माने होता है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। वी मस्ट सेव समथिंग फॉर ओल्ड एज। ठीक? ओल्ड एज माने बुढ़ापा या वृद्धावस्था। रवि बीमार है, उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो इसमें रवि बीमार है तो रवि इज इल, रवि इज क्या हो जाएगा, इल। देखिए इसमें उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, तो ही मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब रवि बीमार है, उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो यहाँ भी थोड़ा ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी, तो मस्ट का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। साधारण सलाह में इसके साथ आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कर सकते हो। तो रवि इज इल, ही मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, बेटर होगा। चलिए आगे, भले अवश्य नहीं है लेकिन लगा सकते हो आप मस्ट, क्योंकि ज़रूरी ही काम है ना, अवश्य चाहिए के अर्थ में लगता है। तो छात्रों को अपनी पुस्तक परीक्षा भवन से बाहर ही छोड़ देनी चाहिए। द स्टूडेंट्स माने छात्रों को, शुड लीव छोड़ देनी चाहिए, क्या छोड़ देनी चाहिए, हिज बुक, हिज बुक्स अपनी पुस्तक, हाँ, परीक्षा भवन के बाहर, आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, किताब में दिया परीक्षा भवन का अंग्रेजी एग्जामिनेशन हॉल। ठीक? तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए थी, अब यहाँ चाहिए के साथ ही देखिए थी आ गया, तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू शुड हैव लगा देना पड़ेगा। यू शुड हैव हेल्प्ड, तुम्हें सहायता करना चाहिए थी, अंग्रेजी हो गया। हाँ, अपने मित्र की योर फ्रेंड कर दीजिए, यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स माने हो गया अपने मित्र के। कि शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जब चाहिए के साथ था रहता है, बीती बात रहती है। ठीक? अगर होता तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए तब यू शुड रहेगा, यू शुड हेल्प, लेकिन चाहिए थी तो यू शुड हैव हेल्प्ड हो जाएगा।
तुम्हें यह पुस्तक बहुत पहले ही खरीद लेनी चाहिए थी। इसमें भी शुड के साथ हैव ही लगेगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या है कि आर्ट टू हैव से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट टू के साथ पास्ट बात बताने के लिए आर्ट टू हैव भी लगता है। यू आर्ट टू हैव बॉट दिस बुक बिफोर, लेकिन आप नहीं खरीदे, तो इसमें आर्ट टू हैव भी लगा सकते हो, शुड हैव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। चलिए बस की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए।